वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं अपनी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जो बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से उनको बताऊंगी कि बच्चों को एक बार में ही समझ में आ जाए। उनको हर पॉइंट समझाऊंगी कि कहाँ पर किस तरीके से आप किस नंबर को लिखते हैं, कहाँ पर कैरी लगाई जाती है, कैरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हासिल बोलते हैं, वो मैं आपको सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है एडिशन यानी कि जोड़ना, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, डिवाइड यानी कि भाग देना। ठीक है, ये एडिशन हो गया, ये सब्सट्रैक्शन हो गया, ये भी सब्सट्रैक्शन हो गया, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे। यहाँ सबसे पहला वाला पॉइंट हमारा क्या है, एडिशन है। क्या है एडिशन यानी कि जोड़ना। जोड़ने में क्या होता है, दो नंबर्स को साथ में इकट्ठा करना होता है। जैसे बच्चों के पास 2 चॉकलेट उसके पास है, 2 चॉकलेट उसके पास है, तो कहते हैं ना, अगर एक साथ में कर दी तो कितनी हो गई, 4 हो गई, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला हमारा नंबर क्या है, 4 मार्क। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, 2, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 4 है, 4 के बाद हम 2 काउंट और कर लेंगे, 4 के बाद 2 काउंट करेंगे, 5 6, यानी कि 4 के बाद 5 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 या 6 बोल सकते, कुछ भी, तो 6 यहाँ लिखेंगे। और इसके साथ में कोई कैरी नहीं है, कैरी होती है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी, ध्यान सुनिएगा। 4 and 2 = 6 हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे आगे वाले में। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं कि 3 को गिनेंगे, फिर 9 को गिनेंगे, फिर सारे को काउंट करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले आप एक बड़ा नंबर पकड़िए, जो भी दोनों में से जो बड़ा उसको पकड़ लीजिए। पकड़ा, हमने 9 पकड़ा। अब 9 के बाद हमको क्या करना है, 3 और उसमें ऐड करना है। तो 9 के बाद हम कैसे करेंगे, 9 के बाद आ जाएंगे 10 11 12, 3 था, कितना आ गया, 12 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर हमारा आ गया 12 आ गया। अब देखिए, आपको दिखना और हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर एक डिजिट है तो डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन हमारा क्या है, देखिए 12 आ गया, अभी हमारा 12 आ गया। अब इसमें बच्चे कन्फ्यूज क्या करते, कुछ बच्चे इसको नीचे लिख देते, कुछ इसको नीचे लिख देते। ऐसा नहीं करना होता। हमेशा याद रखें कि राइट हैंड वाला यानी जो सीधे हाथ पर है हमारा, जिसको हम इधर साइड में लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो साइड कहाँ जाती है, ये वाले नंबर आएगा, 2 नंबर यहाँ पर आ जाता है। और जो लेफ्ट हैंड में जो बच जाता है ना, इसको बोलते हैं कैरी, या आप हिंदी में इसको हासिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कैरी जाती है आगे वाले नंबर के ऊपर। जो इस नंबर, तो इसका तो फिनिश हो गया, देन आगे वाले नंबर के ऊपर जाएगी कैरी। देखिए 1 यहाँ पर आ गया। समझ में आया आपको, कैरी और हासिल इसको ऐसे बोला था, लेफ्ट वाला कैरी में जाता है, राइट वाला नीचे जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आगे वाला पॉइंट देखिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया जल्दी ऐड करना हो ना तो बड़ा वाला नंबर पर करिए। 6 है यानी कि 6 लिखा है। अब नीचे करेंगे तो कितना लिखा, 3 लिखा। 6 and 3 कैसे हो जाएंगे, देखिए 6 के बाद 3 और काउंट करिए, 7 8 9, कितना हुआ 9। लेकिन हमारे पास एक कैरी और है, तो हम 9 में कैरी और ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, कैरी और, तो 9 के बाद एक और ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 हो गया, आपको पता है 10 में भी 2 नंबर होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम जो 0 है वो तो हमारा यहाँ आ जाएगा, कैरी जो रह जाए हमारे आगे वाले नंबर के ऊपर है, ये वाली कैरी। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था देन वही। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसको भी हम ऐड करेंगे, तो 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। 4 के बाद आप 5 काउंट कर लो, 5 6 7 8 9, देन कितने हो गए, 9। 9 में 1 कैरी को हम ऐड और करेंगे, यानी कि इसको भी जोड़ देंगे, तो 9 के बाद कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 9 के बाद हो जाएगा 10। तो आप कहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, आया, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब हम चलेंगे सब्सट्रैक्शन यानी घटाने की तरफ। कैसे, देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिए, इसमें क्या होता है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला काटना होता है। जैसे कि आपके पास 4 चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट जो भी है, उसमें से 2 आपने किसी और को दे दिए, तो आपके पास कम हो गए, तो माइनस में यानी कि घटाने में वही किया जाता है। यहाँ पर जोड़ के बढ़ाया जाता है, घटाने में उसको घटाया जाता है, काट दिया जाता है उतना नंबर। कैसे, देखिए ये कितना लिखा है, 3 है, तो 1 2 3, नीचे कितना 2 है, तो 1 और 2 दोनों को कट कर दिया, बचा कितना, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 7 में से 4 जाएगा, यानी कि 7 लाइन ड्रॉ करिए, 4 कट कर दीजिए, देन कितना बचा 3 बचा। कितना बचा 3 बचा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 है, 8 में 6 जाएगा, तो आप कैसे कर सकते हैं, छोटी वाला नंबर है इसको बड़ा वाले तक काउंट कर लो, 6 के बाद 7 8 यानी कि 2, कितना 2, 8 में 6 गया, देन कितना बचा 2 बचा। कितना बचा 2 बचा। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 2 जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 7। क्या आप 9 काउंट कर सकते हैं, 7 8 9, 9 काउंट किया, 2 हटा दिया, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, बचे कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहाँ पर आंसर आपका ऐसे लिख दिया। ये तो था सिंपल वाला माइनस, इसमें क्या आपको कैरी वेरी इधर उधर से नहीं लेनी होती है। अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल जैसा है, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले काटते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे वाला, इसमें क्या होगा, इधर बाजू से कैरी लेनी पड़ेगी। वो बच्चे अक्सर कर उस कैरी में कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चों को अक्सर कर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या नंबर बड़ा है, यहाँ पर क्या छोटा है, ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा है, तो हम 9 में से 4 को कट कर देंगे। तो अगर हमने 9 में से 4 को कट किया तो कितना बचेगा, अगर हम 9 में से 4 को कट कर देते तो कितना बचता है, 5 बचता है। कितना 5, ठीक है। आप कैसे भी काउंट कर सकते हैं वो देखिए, 4 के बाद क्या हम माइनस करते हैं ना, तो 4 के बाद और 9 में डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। 4 के बाद देखिए 5 6 7 8 9, तो 9 आ गया तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, देन 5, ओके। चाहे आप लाइन करके कर सकते हैं, पॉइंट करके कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे, जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। ओके, बच्चों को ऐसा आप सिखा सकते हैं बहुत ईजी वे में। आप देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करती है इस वाले पॉइंट में। देखिए यहाँ पर ऊपर 5 है, नीचे 6 है, बच्चे क्या करते हैं कि नीचे वाले 6 में से 5 को घटा देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको लगा नीचे वाला बड़ा है तो उसमें से घटा देंगे, 1 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर छोटी संख्या, इधर नीचे बड़ी संख्या, हम इसको घटाएंगे तो घटाएंगे कैसे। अगर आपके पास 5 केले हैं, अगर मैंने आपसे 6 केले मांगे तो 1 केला या तो आप कहीं ना कहीं से उधार लेकर आएंगे, खरीद के लाएंगे, जब भी तो मुझे 6 देंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको एक कैरी लेनी पड़ेगी, यानी किसी से उधार लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर 5 है, हम कैरी कहाँ से ले सकते हैं, इधर से लेंगे, इधर से कैरी लेंगे, इधर, ठीक है। इधर से हमने एक हासिल ले ली, कैरी ले ली, जो भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 15, क्योंकि हमने एक कैरी ले ली। कैरी लेने में क्या है, 5 का 6 नहीं करना होता, बाजू में 1 को लगा देना होता है, हमेशा याद रखिए, हमेशा बाजू में आपको 1 को लगाना होता है। बच्चे क्या करते हैं, इधर से कैरी ली तो 5 का 6 कर दे, नहीं करना होता, ठीक है। अब हम 15 में से 6 को माइनस करेंगे, 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो कितना बचा, 9 बचा। कितना बचा, 9 बचा। कैसे बचा, 15 में 6, ठीक है। 6 के बाद आप 15 तक काउंट कर सकते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि आपका 7, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से आपको काउंट करना। अब देखिए पहले आप समझिए इसको, देखिए अगर हमने 15 है, 15 यानी कि 15 है, तो 15 या अब यहाँ पर ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, ठीक है। इसमें 6 कट करने हैं, तो आप कितने कट करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 कट करें, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे, 9 बचे। तो हम ये वाला 9 को उठा के यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि अभी मैंने लिखा था, बट मैं आपको समझाने के लिए दोबारा से इसको रिपीट किया है, ठीक है। अब हम आगे वाला देखेंगे। अब ये तो हमारा 15 वाला तो ख़त्म। अब यहाँ पर क्या था, 7 था, 7 की जगह 6 रहेगा, क्योंकि हमने एक कैरी इधर ले ली। एक कैरी लेने का मतलब एक घट गया, उसमें से कम हो गया। अब हम 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 3, वही मैंने आपको जैसे जैसे अभी मैंने बताया कि 3 के बाद आप 8 तक काउंट कर लो, 4 5 6 7 8, कितना बचा, 5 बचा। कितना बचा, 5 बचा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाइए मल्टीप्लाई पर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए याद रखिए, बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो मिस्टेक करते। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, गुणा को भाग कर देते, भाग को गुणा कर देते, ऐसा नहीं करना होता।
इसमें क्या होता है, इसमें इतने टाइम तक पहाड़ा पढ़ना होता है, इतनी बार तक पहाड़ा पढ़ना होता है। कैसे? 3 का ये क्या ऊपर लिखा 3, तो हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, पूरा पूरा नहीं पढ़ना होता, सिर्फ 3 नंबर तक जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है, यानी कि 3 3 जा, ठीक है, 3 त्रिका 9 हो गया। ये वाला यहाँ करो, फिनिश हो गया। अगर कैरी आएगी तो आगे वाले के लग जाएगी, वो भी इधर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये वाला हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई करा, अब हम इसको करेंगे 6 के साथ में, 3 को करेंगे 6 के साथ में। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, यानी कि 6 12, 3 छिंग 18। 18 कैसे लिखते हैं? 1 और 8। अब देखिए 8 तो सिर्फ मैंने अभी आपको बताया राइट हैंड वाला 8 है, वो हमारा यहाँ पर आएगा। 1 हमारी कैरी आगे वाले नंबर के ऊपर आ गई। जब आगे वाले नंबर हम करेंगे तो उसी में ऐड करेंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे वापस, ठीक है। अब हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, अट्ठे का मतलब 8, तो 3 8 जा 24, 3 24, देखिए 24। अब देखिए फिर भी वही वाला 2 डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे 4 हमने यहाँ लिख दिया, 2 हम कहाँ लिखेंगे? आगे वाले के ऊपर। लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा, राइट वाला नीचे आएगा। हमेशा याद रखें लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ईजी याद हो जाएगा। यानी कि जिस हाथ से हम लिख रहे हैं राइट वाला जिससे सब काम कर रहे हैं वो वाला नीचे रहेगा, देन लेफ्ट वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो इधर साइड में लिखते हैं वो ऊपर चला। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था, यहाँ बताया आपको, यहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया, प्रोसेस सेम वही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे। अब वही टेबल दोबारा से करेंगे। 3 9 जा 27, यानी 3 9 27, ठीक है, 27 हो गया। अब 27 में हमने 2 ऐड किया, 28 29, कितना हुआ? बट आगे कोई नंबर है नहीं है, तो ओनली 4 हम यहाँ पर 29 डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से लिख गया। अब नेक्स्ट आएंगे डिवाइड के पास, यानी कि भाग के पास। देखिए कैसे? अब यहाँ पर देखिए, हमेशा देखिए ये नंबर होता है छोटा, अगर यहाँ पर इस नंबर से यहाँ पर बड़ा है तो सिर्फ एक नंबर में ही भाग देंगे। अगर यहाँ पर 3 होता, 2 होता, 1 होता तो हम 2 नंबर लेते, पूरे 2 डिजिट में भाग देते उसका, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? तो 4 2 यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब 8 में से 8 गया तो कुछ बचा नहीं बचा। आप चाहे इधर क्रॉस लगा सकते हैं, चाहे इधर 0 लगा सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये 9 है, अब इसके बाजू में हम क्या उतारेंगे? इसको 9 को उतार देंगे। ये अब आगे आगे बढ़ेगा, देन आगे आगे वाले नंबर आते जाएंगे उसके बाजू में, ठीक है। अब देखिए अब हम 4 का पहाड़ा 9, हमारे 4 के टेबल में यानी कि 4 के पहाड़े में 9 आता है? नहीं आता है, तो 9 से कम संख्या पकड़िए। 9 से कम क्या होती है? 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। तो हम इसका टेबल इसमें करेंगे, 4 दूनी 8। ऐसा नंबर ढूंढेंगे, हमेशा याद रखिए ऐसा नंबर जो ऊपर वाले नंबर से कटना चाहिए। 1 2 4 6 8 नंबर भी पीछे होगा चलेगा, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अब 1 बचा, देन अब 4 का भाग तो आपका 1 में नहीं जाएगा, देन हम क्या उतारेंगे? देन 7 उतार लेंगे यहाँ पर 7। अब आप भेज सकते इसका भाग। अब देखिए जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 17 से 1 कम होता है। अगर आप उसके आगे बढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 आपको पता 17 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? तो 4 चौक 16 यानी कि 16, 4 4 जा 16, देन 7 में से 6 को माइनस कर दिया तो 1 बचा, 1 1 कुछ नहीं, ठीक है। अब ये वाला, अब हम इसको बाजू में इसके 6 उतारेंगे क्योंकि हमारा 4, याद रखें पहले ये देखें 4 का इधर वाले नंबर में जा रहा है भाग, तो इसको वैसे ही करें, नहीं जा रहा तो बाजू वाली संख्या को नीचे ले लें। हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 को। अब हम क्या इसका देखो डिवाइड डायरेक्टली जाएगा, 4 चौक 16 यानी कि 4 4 जा 16, देन दोनों कट गए, कुछ नहीं बचा। अब हमने क्या उतारा? 2 उतार लिया यहाँ पर। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप पॉइंट नहीं लगाना चाहते हैं देन यहाँ पर आप ख़त्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। 4 पंजे
20, फिनिश। यहाँ भी सारी संख्या खत्म, देन ये वाला आपका आंसर। ठीक है, अब आप इस वाले आंसर को ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में? अगर आप पॉइंट नहीं लगाना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप यहीं पर इसको 2 के पास ही यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तो आप बाजू में लिख सकते हैं शेष। ठीक है, ये वाला आपका हो गया। अब देखिए कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स है, वो देखिए। किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, तो किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है देन वो भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, हमेशा याद रखें, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से होता है देन वो 0 हो जाते हैं। अगर हम 0 का डिवाइड 50 में करेंगे देन वो भी हमारा 0 हो जाता है, याद रखिए। सिर्फ जोड़ने में ही वो नंबर आता है, अदरवाइज गुणा और भाग में दोनों में, गुणा और भाग में दोनों में 0 हो जाता है, याद रखिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और ये इस तरीके से भी बात आपको समझे। ये वाला आपने पॉइंट समझा, ये बच्चों को बहुत इजी वे में समझा देगा जिन बच्चों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।